यह एक काल्पनिक कहानी है। एक दिन लिसा ने अचानक देखा कि उसका पति, जो 3 साल से कोमा में था, अब होश में आ गया है, लेकिन वो चुपचाप उससे छुपकर अकेले अकेले चलने की प्रैक्टिस कर रहा था। ये देख लिसा आगा बबूला हो गई। गुस्से में उसने रसोई में जाकर गैस का बटन पूरा खोल दिया और चूल्हे की आंच सबसे तेज कर दी। फिर वो अपने पति के कमरे में गई, सारी खिड़कियां बंद की और ताले लगा दिए, दरवाजा भी बंद करके बाहर से लॉक कर दिया। अब वो दोबारा रसोई में पहुंची, एक लाइटर जलाया और जमीन पर फेंक दिया। बस आग भड़क उठी और पूरे घर में फैल गई। पूरा घर जलने लगा, लेकिन लिसा बिना पीछे देखे वहाँ से निकल गई, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सीधे वो अपने ससुर की फर्नीचर की दुकान पर पहुंची ताकि दिखा सके कि वो उस वक्त घर पर नहीं थी। उसने ससुर से कहा कि वो देर से उठी, इसलिए दुकान देर से पहुंची। ससुर कुछ बोला नहीं। तभी उसका फोन बजा। लिसा ने बहुत शांत होकर चौंकने का नाटक किया, फिर ससुर के साथ आग लगे घर पहुंची। वो जोर जोर से रोने लगी और ऐसे दिखाने लगी जैसे वो अपने पति को बचाने के लिए दौड़ रही हो। उसकी एक्टिंग इतनी बढ़िया थी कि किसी को उस पर शक नहीं हुआ। पुलिस ने माइक के घर वालों को बुलाया और कहा कि सामान पहचानो। माइक की मां ने एक हार पहचानी जो माइक हमेशा पहनता था। पुलिस को शक हुआ कि आग खाना बनाते वक्त गैस लीक से लगी। उन्होंने लिसा से पूछा, क्या तुम कुछ पका रही थी? उसने कहा हाँ, पर जाते वक्त गैस और चूल्हा दोनों बंद कर दिए थे। जब माइक के पापा ने सुना कि बहू पर शक हो रहा है, उन्होंने साफ कह दिया, यही है हमारे बेटे की कातिल। लिसा ने रोते हुए कहा, मैं अपने बेटे को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर उसने उल्टा सास पर इल्जाम लगा दिया, इन्हीं ने माइक को मारा है। सास कुछ बोल नहीं पाई और बेहोश होकर गिर पड़ी। अंतिम संस्कार में माँ बहुत रोई। लिसा ने भी नाटक शुरू कर दिया जैसे उसे बहुत दुख हो, लेकिन लिसा को पूरा भरोसा था कि माइक अब सच में मर चुका है, पर असल में माइक अभी जिंदा था। उसने देख लिया था कि लिसा क्या कर रही है। तभी उसने चाल चली, एक पुतला बनाया जो उसके जैसा दिखता था और अपनी वही हार उसे पहना दी। फिर वह चुपचाप पीछे के रास्ते से निकल गया। जैसे ही लिसा वहां से गई, माइक भी बच निकला। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी बीवी इतनी खतरनाक निकलेगी। जैसे ही उसे लगा कि माइक अब सच में खत्म हो गया, लिसा झट से उसके नाम की सारी संपत्ति हथियाने की प्लानिंग में लग गई।